पुलिस आसपास भी नजर आ जाए तो इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है कि पुलिस यहाँ क्या कर रही है, किस वजह से आई है, क्या बात होगी। अड़ोस पड़ोस में आ जाए तो भी परेशानी हो जाती है। लेकिन वही पुलिस अगर आपके अचानक घर पर आ जाए तो इंसान की क्या हालत होगी। कोई भी इंसान डर जाएगा, घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, भी क्या बात होगी, कोई एफआईआर होगी या कोई अरेस्ट होने वाला है या कोई क्राइम हो गया या हमारे खिलाफ किसी ने कोई केस कर दिया। नॉर्मली है, कोई भी इंसान हुआ पुलिस को देखकर घबराई जाएगा। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में कि अगर पुलिस अचानक आपके घर पर आ जाए तो आप क्या करेंगे, कैसे उन्हें हैंडल करेंगे, कैसे टैकल करेंगे। और आपको पता भी होना चाहिए कि पुलिस आपके घर पर किस वजह से आई है और वो वजह पुलिस साफ स्पष्ट सच बता रही है या झूठ बोल रही है। उनका झूठ पकड़ना भी आपको आना चाहिए। तो दोस्तों बात करते हैं आज इसी टॉपिक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। दोस्तों पुलिस जब भी आपके घर पर आती है तो उसकी 4 वजह होती है। उन चारों वजह को आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली वजह है कोर्ट का समन और नोटिस। पुलिस अगर घर पर आई है, अगर वो किसी कोर्ट का समन या नोटिस लेकर आई है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपको अरेस्ट करने के लिए आई है। कोर्ट अगर आपको कोई समन या नोटिस भेजती है तो आपको बुलाने के लिए भेजती है। सपोज कीजिए आप किसी केस में विटनेस हैं, एज ए विटनेस भी आपको समन नोटिस आ सकता है, या आपने किसी केस में कोई गवाही दी है किसी प्रकार से, या फिर कोई आपकी स्टेटमेंट कहीं रिकॉर्ड हुई है तो उसके लिए भी आपको कोर्ट से समन नोटिस आ सकता है। या फिर किसी ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट केस फाइल किया है और कोर्ट को लगा कि भी आपके खिलाफ ये क्राइम बनता है, ये केस बनता है, तो भी आपको कोर्ट सेक्शन 68 में आपको नोटिस भेज सकती है। तो ये नहीं है कि कोर्ट की तरफ से नोटिस सिर्फ बुलावे के लिए आता, आपके लिए केस है तो भी आ सकता है, लेकिन आपको अरेस्ट के लिए नहीं है, उसमें आप अरेस्ट नहीं होंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए। कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस भी लिया है, सपोज कीजिए आपके खिलाफ कोई क्राइम पाया, जज साहब के सामने कंप्लेंट लगी है सेक्शन 156 सब क्लोज 3 सीआरपीसी में, जज साहब को मिला कि हाँ भाई केस बनता है और आपको समन भेज दिया, तो समन भी सिर्फ इसलिए है कि आप कोर्ट के सामने आए, अपनी बात रखें, अपने प्लीडर के थ्रू अपनी बात रखें। समन में लिखा भी होता है, समन अगर कोर्ट का है तो उसमें जज साहब की स्टैंप होती है या फिर प्रिंट होता है, उनका नाम, केस का नाम, केस का जो टाइटल होता है, एफआईआर नंबर या कोई कंप्लेंट केस नंबर, इसके अलावा सेक्शंस और साथ में किस डेट को आपको अपीयर होना है। उसमें अगर पुलिस ऑफिसर जो भी आपके घर पर आया वो आपको अरेस्ट नहीं करेगा, उसकी ड्यूटी है उस समन को आपको देना। कोर्ट का कोई नोटिस है तो वो आपको देना, आपको वो रिसीव करना है। आपके नाम से है तो उसको रिसीव कीजिए, बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर्स के नाम है तो उसको भी आप ले सकते हैं। अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो कि आपके घर पर नहीं रहता या आपने उसको डिसोन किया हुआ है तो आप साफ स्पष्ट मना कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं कि मैं उसको नहीं लूंगा। अगर वो आपको फोर्स कर सकता है तो ऐसे में फिर आप कह सकते हैं भाई ठीक है, अगर आप मेरे को फोर्स करेंगे तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा। अगर वो समन नोटिस बार बार आपके घर पर आता है, यानी कि पुलिस ऑफिसर उसमें लिख कर नहीं दे रहा, वैसे जो पुलिस ऑफिसर आपके घर पर आता है उसकी ड्यूटी होती है कि आप जो स्टेटमेंट कहते हैं कि भी आप उसको लेने से इंकार करते हैं तो उसके पीछे अपनी रिपोर्ट बनाता है। अगर वो झूठी रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर रहा है, इसके बाद दोबारा भी आए, तो आप उस समन के पीछे खुद भी लिख कर दे सकते हैं कि भी ये इंसान यहाँ नहीं रहता या मैंने इसको डिसोन किया हुआ है और बार बार मुझे परेशान ना किया जाए। ऐसा भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो पुलिसमैन आपके घर पर आया है वो क्या चीज़ लेकर आया है, क्या डॉक्यूमेंट है, किस वजह से आया है। तो उस वजह को आपको देखना। अगर कोर्ट का कोई समन या नोटिस है तो उसको रिसीव कीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने कोर्ट में पेश होइए और अपने काम को करवाइए। सेकंड है पुलिस नोटिस। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट ही आपको नोटिस इशू कर सकती है, नहीं, पुलिस भी आपको नोटिस इशू कर सकती है। लेकिन ये नहीं है कि पुलिस आपको अरेस्ट करने के लिए करेगी। पुलिस नॉर्मल वे में भी आपको नोटिस इशू कर सकती है। सपोज कीजिए आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है तो पुलिस को उसमें आपको नोटिस देना, तो 41 सीआरपीसी आपको नोटिस देगी कि भी आप पुलिस स्टेशन आइए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। उसमें ये नहीं कि आपको अरेस्ट करने के लिए आई है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर 7 साल तक की सजा वाला कोई भी केस है तो उसमें पुलिस की ड्यूटी होती है कि वो आपको सिर्फ नोटिस दे और आप उसमें पेश हो। उसके बाद फिर पुलिस डिसाइड करेगी कि अरेस्ट करना है या नहीं करना है। तो नॉर्मली अगर इसमें नॉर्मली आपके घर पे कोई ऐसा नोटिस आ गया है 41 सीआरपीसी तो उसमें डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल इसको रिसीव कीजिए और उसमें जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। दूसरा 91 सीआरपीसी का भी हो सकता है नोटिस। सपोज कीजिए कि आप कोई शॉपकीपर है, दुकानदार है और आपने कोई सामान दिया है, वाइफ ने कहा कि मैंने यहाँ से ये ज्वेलरी या ये सामान या मेरा ये दहेज का सामान आया था, उसके लिए भी आपको नोटिस आ सकता है कि भी आप इसके रिगार्डिंग जो बिल है या जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट है, वो आप जाकर पेश कीजिए। वो भी हो सकता है।
और भी चीज़ों के लिए नोटिस हो सकता है, जैसे कि 161 या 160 की स्टेटमेंट के लिए भी हो सकता है। आप अगर पत्नी के कोई रिश्तेदार है और आप शादी में गए हैं और आपकी स्टेटमेंट होनी है, तो आप उसके रिगार्डिंग भी अपनी स्टेटमेंट पुलिस को दे सकते हैं। तो पुलिस आपको 160 की आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है, तो उसके लिए भी पुलिस आपके घर पर आ सकती है। तो ये नहीं है कि पुलिस आई है तो सिर्फ अरेस्ट करने के लिए आई है। पुलिस के अपने जो नोटिस या समन होते हैं वे इंक्वायरी के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। आपने पासपोर्ट बनवाया, पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए भी पुलिस आती है कि भी आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुलिस घर पर आई है तो सिर्फ अरेस्ट करने के लिए आती है, इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी आ सकती है। आपको पुलिस ऑफिसर से साफ स्पष्ट पूछना है कि आप किस बात के लिए, किस चीज़ के रिगार्डिंग यहाँ आएंगे। अगर कोई नोटिस 41A का, जैसे मैंने बताया कि अगर आपका अपना है या आपकी फैमिली मेंबर का है तो रिसीव कीजिए। अगर वो फैमिली मेंबर आपके साथ नहीं रहता या आपने डिसोन किया हो, जैसे नॉर्मली हस्बैंड को डिसोन कर देते हैं, तो आपको रिसीव करने से मना करना है साफ स्पष्ट। अगर वो फोर्स करता है तो पुलिस कंप्लेंट कीजिए, 112 नंबर पर उसी वक्त कॉल कीजिए। इसके अलावा अगर आपने कोई शॉप खोली हुई है उसके रिगार्डिंग आया है, अगर वो शॉप बंद हो चुकी है तो आप उनको बता सकते हैं, कह सकते हैं, वरना आप उसको रिसीव करके और जो उसके डॉक्यूमेंट है वो आप उनको दे सकते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर आपको जो भी चीज़ देनी है उसकी रिसीविंग जरूर लेनी है। इसके अलावा आपकी 160 की जो स्टेटमेंट है वो भी अगर आप देना चाहें तो उनको दे सकते हैं, वरना आप मना कर सकते हैं, मेरे को कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, उसमें कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट की इंक्वायरी के लिए आए हैं, आपने कोई जैसे पासपोर्ट है या चीज़ें आपने कही है, तो उसके लिए तो आपको अपने डॉक्यूमेंट पेश करने ही पड़ेंगे। तो पुलिस आई है तो आपके काम के लिए आई है, तो उनके साथ आपको सहयोग करना चाहिए। तो ये आपकी सेकंड चीज़ हो जाती है। थर्ड चीज़ है वारंट और अरेस्ट, जिससे कि लोग डरते हैं। वारंट और अरेस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पुलिस का, एक होता है कोर्ट का। दोनों में डिफरेंस होता है। कोर्ट दो तरह से वारंट इशू करता है, एक होता है बेलेबल, दूसरा होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल वारंट में अरेस्ट के लिए रिगार्डिंग कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, और नॉन बेलेबल में पुलिस की पावर होती है। देखिए, अगर बेलेबल वारंट है और कोर्ट ने इशू किए हुए हैं, तो ऐसे में पुलिस आपके घर पे आती है, तो पुलिस की ड्यूटी होती है कि आपको सिर्फ उस वारंट को दे, मतलब जो कोर्ट की तरफ से आया हुआ है कि भी आपके खिलाफ बेलेबल वारंट है और आप कोर्ट में जाकर अपने बेलेबल वारंट कैंसिल करवा लेना। हालांकि जो रूल है वो रूल ये है कि पुलिस की ड्यूटी होती है उस इंसान को पकड़ के कोर्ट के सामने पेश करना। कोर्ट में जब आपका केस चलता है तो उसमें अगर आप अपीयर नहीं होते हैं तो कोर्ट आपके खिलाफ वारंट इशू करती है। ऐसे में होते हैं बेलेबल और नॉन बेलेबल, दो तरह के वारंट। तो इसमें अगर बेलेबल वारंट है तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करती है, नॉन बेलेबल है तो पुलिस की पावर होती है अरेस्ट करने की। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि पुलिस नॉर्मली अरेस्ट करे, क्योंकि बेलेबल वारंट है तो उसमें अगर पुलिस लेकर भी आ गई तो थाने से उन्हें बेल देनी पड़ेगी। तो ऐसे में पुलिस अरेस्ट करती नहीं है। भाई इस इंसान को हमको अरेस्ट करके फ़ायदा क्या, जब ये थाने में लाएंगे, ये नॉर्वे अपनी बेल इसको हमको देनी पड़ेगी, तो उसको ले करके बुला करके अपना क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। तो ऐसे में पुलिस सिर्फ उस वारंट को घर पर देकर चली जाती है। ऐसा ही नॉन बेलेबल वारंट में होता है। नॉन बेलेबल वारंट में नॉर्मली पुलिस को पावर होती है कि आपको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करे, लेकिन पुलिस ऐसा तब भी नहीं करती है, क्योंकि पुलिस को पता है कि अगर आपको अरेस्ट किया तो अपने वकील साहब को बुलाएंगे और कोर्ट से उसी वक्त आपकी बेल हो जाएगी। ऐसे प्रोसीजर में हाथ डालना ही क्यों, जिस प्रोसीजर में उनका सिर्फ टाइम वेस्ट होता हो। आपको लाओ, अरेस्ट करो, कोर्ट के सामने ले जाओ, तब उनके वकील साहब आकर नॉर्मली कोई ना कोई वजह दे देंगे, बीमार थे, परेशान थे, आउट ऑफ स्टेशन थे, इस वजह से वारंट इशू हो गई, इस वजह से हम पेश नहीं हो सके, तो वे कैंसिल हो ही जाएंगे। तो ऐसे में पुलिस आपको तब भी अरेस्ट नहीं करेगी, तब भी वे वारंट आपको देकर ही जाएगी कि आप पेश हो जाना। हाँ, अरेस्ट करने का मुद्दा जब बनता है जब आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो रहे हैं, कोर्ट ने आपके एनबीडब्ल्यू इशू किए हैं नॉन बेलेबल वारंट, और तब भी आप नहीं आए, और कोर्ट ने तब वो थ्रू डीसीपी या फिर डीएसपी या एसएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इनके थ्रू आपके खिलाफ जारी किए हैं। इसमें भी हालांकि पुलिस कोशिश करती है कि भी नहीं ऐसा किया जाए, लेकिन अगर उसमें भी सेकंड टाइम आ गया तो पुलिस फिर आपको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने पेश करती है। क्योंकि जब बड़े अफसर के ऊपर आती है कि भी उसको, कि उसकी ड्यूटी होती है उस बड़े अफसर की कि वो खुद उसको अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेके जाए, तो ऐसे में वो अपनी परेशानी हटाने के लिए उस इंसान को फिर उठवाई देते हैं कि ठीक है, उसको अरेस्ट करो, कोर्ट के सामने ले जाकर पेश करो। तो अगर ऐसे कोई हालात है आपके खिलाफ, ऐसे बार बार वारंट इशू हो रहे हैं, तो इसको इशू मत करवाइए, अपने कोर्ट में जाकर कैंसिल करवाइए। ऐसे में लोग कह देते हैं कि भाई ठीक है, अभी हम आ जाएंगे और अपने वारंट कैंसिल करवा लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके खिलाफ अगर वारंट बेलेबल है तो पुलिस की कोई पावर नहीं है, अगर नॉन बेलेबल है तो उनकी पावर है, लेकिन उसमें भी अरेस्ट नहीं करते हैं। तो घबराइए मत, परेशान मत होइए। अगर किसी मेंबर के खिलाफ कोई ऐसे जारी भी है तो वजह बता दीजिए और उसको कोर्ट में पेश करके उसको कैंसिल करवा दीजिए। नॉर्मली देखा ही जाता है कि अगर बेलेबल वारंट भी होते हैं तो भी पुलिस उन बेलेबल वारंट को एज ए वारंट दिखाकर के हम तो अरेस्ट करने के लिए आए हैं और पैसे ऐट लेती है। लोग डरकर पैसा दे भी देते हैं,
लेकिन अगर आपके बेलेबल वारंट है तो आपको चेक करना चाहिए, भैया मुझे समन की कॉपी दिखाइए, मुझे चेक करना है इसके अंदर वारंट किस तरह का इशू है, बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। वैसे तो आपके वकील साहब है, कोर्ट में है, तो आपको पता होगा। लेकिन अगर कोई नया केस डला है और आप अब तक अपीयर नहीं हुए, आपने कोई वकील साहब अपीयर मतलब उसमें नहीं करवाया, आपको नॉलेज में नहीं है, नया केस है और समन पहले आए थे आपको नहीं मिले और अब वारंट इशू हो सकें, तो आपको समन को देखना चाहिए, क्योंकि पहले सबसे पहले कोर्ट सिर्फ बेलेबल वारंट ही इशू करती है, इसके बाद ही नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है, और फर्स्ट टाइम में ऐसा कोई आपको अरेस्ट करता भी नहीं है। तो इस चीज़ को अपनी नॉलेज में रखिएगा और चेक भी कर लीजिएगा। इसी का दूसरा पार्ट है पुलिस का अरेस्ट करने की पावर। देखिए पुलिस की भी अपनी पावर अरेस्ट करने की। सपोज कीजिए आपके खिलाफ कोई एफआईआर रजिस्टर हुई है, 7 साल से ज़्यादा की सजा है या फिर 7 साल की भी सजा है, तो नॉर्मली पुलिस को पावर है कि आपको जाकर अरेस्ट कर सके, घर से उठा सके। ऐसे में अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया हुआ तो नॉर्मली आपकी नॉलेज में चीज़ होगी या आपकी फैमिली मेंबर की नॉलेज में होगी, तो पुलिस आपको आकर अरेस्ट कर सकती है, और इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है। इसके अलावा एक सर्च वारंट भी होता है। सर्च वारंट में घर के अंदर तलाशी ली जाती है, उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है, सर्च वारंट तब मिलता है। या टाडा वगैरह केस है तो उसमें जो बड़े ऑफिसर होते हैं, डीसीपी या कमिश्नर, उनके हाथ में पावर होती है कि वे ही सर्च वारंट इशू कर दें। तो ऐसे में आप पहले सबसे पहले पेपर चेक कीजिए भी क्या किस चीज़ डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग आप आए हैं, उसके बाद आप उनको कहिए ठीक है आप प्रोसीड कीजिए। तो ऐसे में पुलिस की भी अपनी पावर होती है, इसी पावर से लोग डरते हैं। लेकिन ऐसा जब भी होता है जब कोई हाई क्राइम या कोई ऐसा एफआईआर बड़ी आपके खिलाफ रजिस्टर हुई है, किसी बड़े सेक्शन में हुई है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा काम आपने नहीं किया है, कोई ऐसा वारंट आपके खिलाफ इशू नहीं है, किसी बड़े केस में बड़े सेक्शन में आपका नाम नहीं है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें फोर्थ है थ्रेटिंग या फिर बेवजह आपको परेशान करना। सपोज कीजिए आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उसने आपकी पुलिस में कोई कंप्लेंट की है, अब पुलिस ऑफिसर आपके घर आ जाता है आपको परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए, धमकी देने के लिए, कंप्लेंट हम ये करेंगे वो करेंगे। भाई जो करना है कर दो, बताने की क्या जरूरत है मेरे घर पे आकर के। मतलब 4 पुलिस वाले घर पर उठकर आ गए गाड़ी के अंदर, फिर मेरे को परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, मुझे थ्रेटिंग दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। बेशक कोई भी इंसान अगर ऐसे आकर आपके सामने ऐसे परेशान करता है, आप उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। 112 नंबर पर उस पुलिस ऑफिसर की भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है या परेशान किया जाता है तो अपने वकील साहब से उसी वक्त कॉन्टैक्ट कीजिए कि भी ऐसे मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट है या पुलिस आई थी, तो उसमें आपसे पुलिस से स्पेशल डिमांड कीजिए भी 41 सीआरपीसी से मुझे नोटिस दे दीजिए अगर मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है तो। इसमें आप पुलिस ऑफिसर को साफ स्पष्ट पूछ सकते हैं। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही बदतमीजी करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू लॉ बात कीजिए। आप अकॉर्डिंग टू लॉ बात करेंगे तो पुलिस आपसे खुद ही डरेगी कि इसको नॉलेज है। ऐसा होता भी है कि अगर किसी पुलिस में जान पहचान है और कोई उसके साथ कोई केस बना है तो वो आपको थ्रेटिंग करवाता है, पुलिस को बोल देगा, पुलिस जाएगी, आपको धमकाएगी, पड़ोस में हंगामा करेगी। लेकिन ऐसा जरा सा भी हो, आप उसी वक्त उल्टा उसी की कंप्लेन करके 112 नंबर पे पुलिस को बुला सकते हैं। अपने वकील साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने वकील साहब से कह सकते हैं भी आप आइए और उनको देखिए। वकील साहब भी उनसे बात करते हैं तो उसमें भी नॉर्मल भी ठंडे हो जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आती है तो आप साफ स्पष्ट कहिए कि भी मुझे आप नोटिस दीजिए, आप यहाँ आकर ऐसे परेशान मत कीजिए। कोई भी चीज़ आपको कहनी है तो नोटिस दीजिए, मैं आता हूँ पुलिस स्टेशन, आपको यहाँ क्या करना है मेरे घर पर आके। भाई यहाँ खड़े होकर आप जो बोल रहे हैं उसका क्या फ़ायदा, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ चलिए, नोटिस दीजिए, मैं उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता हूँ। अगर कोई एफआईआर रजिस्टर करे तो मुझे बताइए, बस अपनी बेल करवाता हूँ। तो ऐसे कोई भी किसी प्रकार से पुलिस वाला अगर आकर घर में बेवजह परेशान करे, बेवजह धमकी दे, बेवजह किस प्रकार का ऐसा सीन क्रिएट करे कि समाज में आपकी बदनामी हो, बेइज्जती हो, उसके लिए आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अपना मोबाइल का कैमरा आप ऑन कर सकते हैं, उसमें वो आपको मना नहीं कर सकता कि आप मेरी वीडियो को बना रहे हैं। भाई आप मेरे घर आए, मैं आपके घर नहीं आया हूँ, मुझे पूरा राइट है। और उसके अकॉर्डिंग उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 166 आईपीसी में पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं होती है। अगर किसी लेडीज से कोई बदतमीजी कर दी है किसी प्रकार से भी, तो सेक्शन 166A आईपीसी में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उसमें 2 साल तक की सजा भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस को अपना डर नहीं होता, पुलिस की नौकरी का भी डर होता है। हर सरकारी आदमी अपनी नौकरी से डरता है कि नौकरी ना चली जाए। अगर नौकरी पर ही बात आ गई तो अपने आप ही पीछे हट जाएगा। अगर बेवजह कोई ऐसी थ्रेटिंग करे, परेशान करे, दुखी करे या सीन क्रिएट करे, समाज में आपको परेशान करे, बदनामी करे आपके पड़ोसियों के सामने, तो ऐसे में आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। पुलिस के खिलाफ भी पुलिस को बुला सकते हैं, पुलिस के खिलाफ भी पुलिस की कंप्लेंट हो सकती है और उससे डिमांड कर सकते हैं और उसकी वीडियो बना सकते हैं।
तो दोस्तों ये आपके राइट्स हैं। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और उनको डिफाइन किया है कि जब भी पुलिस आपके घर पर आए, चेक कीजिए, पता कीजिए क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, वो इंसान घर पर रहता है या नहीं रहता है, या उनसे हमारा नाता है या नहीं है, ये हमारे रिगार्डिंग कोई चीज़ है, तो आप लीगली वे में जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी इंक्वायरी कंप्लीट कीजिए। डॉक्यूमेंट को देखने का राइट है। भाई आपके लिए समन आए तो पहले आप ही देखेंगे ना कि बिलीवेबल है, नॉन बिलीवेबल है, या कोर्ट का है या पुलिस का है। जोड़े आप मुझे समन नहीं दिखा रहे हैं, मुझसे कह रहे हैं हम अरेस्ट कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई पहले डॉक्यूमेंट दिखाइए मुझे। जिस डॉक्यूमेंट को लेकर आप मुझे मेरे पास आए हैं, जिसके रिगार्डिंग आप आए हैं, वो आपको मुझे देना, तो पहले मुझे दिखाइए तो सही। नहीं दिखाएंगे नहीं, उसमें आप डिमांड कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट मुझे दिखाइए, मुझे देखना है। आप बिना दिखाए मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हैं। उसको देखकर, उसको पढ़ करके आपको डिसाइड करना कि क्या है क्या नहीं है। नॉर्मली पढ़े लिखे इंसान सभी है, हिंदी इंग्लिश सभी को समझ में आती है। इसके अलावा अगर कोई आपका अलग स्टेट है तो कोई भी समन हो या तो इंग्लिश में होगा या आपकी जो नॉर्मल रीजनल जो लैंग्वेज है उसके अंदर होगा, तो आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं। नहीं समझ में आता है, अपने वकील साहब से कॉन्टैक्ट कीजिए। एडवोकेट किसी ना किसी कॉन्टैक्ट में होते ही हैं। उसकी फ़ोटो कीजिए, भेजिए, पता कीजिए और उसको जानिए कि वो है क्या। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो अपने वकील साहब से नॉलेज लेकर काम कीजिए। तो अब अगर पुलिस आपके घर पर आती है तो बिल्कुल भी पैनिक ना हो, बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसको नॉर्मली टैकल कीजिए, हैंडल कीजिए, नॉर्मली उनसे बात कीजिए, घबराहट बिल्कुल ना दिखाएं, अकॉर्डिंग टू लॉ बात करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए मेरे नंबर 9278134222 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर मुझसे मीटिंग करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या द्वार कोर्ट में मुझसे आकर मीटिंग भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।